हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी विद शीतल अग्रवाल। तो आज का सेशन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर है ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। एंड इस सेशन में हम एक इम्पॉर्टेंट सब टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ हाउ टू डिटरमाइन पोलैरिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। अभी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हम बनाते कैसे हैं ये हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा है इन ग्रेड 8 ऑल्सो एंड ग्रेड 9, बट स्टिल टू रिफ्रेश योर मेमोरी लेट मी एक्सप्लेन यू हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते कैसे हैं। तो जो बेसिक प्रोसेस है बार मैग्नेट बनाने का, सो व्हाट वी डू इज़ हम जो ये सेंट्रल कोर रहता है इस तरह से वी टेक अ आयरन कोर। सो इमेजिन करो ये एक आयरन कोर है, इस आयरन कोर के ऊपर हम इस तरह से वायर को वाइंड करेंगे एंड वी कनेक्ट इट टू द एंड्स ऑफ द बैटरी एंड देन व्हेन वी स्टार्ट द करंट इन द वायर, तो ये जो आयरन कोर है दिस स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक अ बार मैग्नेट। ये एक टेम्पररी मैग्नेट रहता है एंड क्योंकि ये मैग्नेट इलेक्ट्रिसिटी से बना है इसीलिए हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। ना ये एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, तो ऑब्वियसली इसका एक एंड नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा और एक एंड साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। सो विच एंड इज़ गोइंग टू बिहेव लाइक द नॉर्थ पोल एंड विच एंड इज़ गोइंग टू बिहेव लाइक द साउथ पोल, वो डिटरमाइन करने के लिए एक रूल है जिसको हम बोलते हैं क्लॉक रूल। और इसके ऊपर एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछते ही है और बहुत ही सिंपल है। बच्चों को इसमें बहुत तकलीफ होती है, कन्फ्यूजन होता है, यहाँ से वहाँ से डायग्राम देखेंगे पर फिर भी आंसर नहीं आता है। तो लेट अस सी अ वेरी सिंपल मेथड हाउ टू फाइंड आउट विच पार्ट इज़ गोइंग टू बिहेव लाइक विच पोल ऑफ द मैग्नेट। मैं एकदम सिंपल तरीके से बताती हूँ। इमेजिन करो ये आपका आयरन का बार है। नाउ आई एम टेकिंग दिस वायर, लुक केयरफुली टू दिस। अब मैंने यहाँ आगे से स्टार्ट किया है इसको वाइंड करना, ठीक है। मैंने एक टर्न लिया, दो टर्न लिया और यहाँ से वायर निकल रही है। अब ये जो एंड है वायर का जहाँ पे मैंने यहाँ पे एक नॉट बांधा हुआ है, दिस इज सपोज इमेजिन करो कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और ये जो वायर यहाँ से बाहर निकली है दिस इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। सो ऑब्वियसली है कि करंट यहाँ से एंटर होगा और यहाँ से एग्जिट होगा, ठीक है। तो अगर मैं इस वायर को ऐसे देखती हूँ, फेस ऑफ द वायर सामने से, ठीक है, इमेजिन करो आप वायर को इस तरह से देख रहे हैं, तो करंट यहाँ से एंटर हो रहा है और पीछे से एग्जिट हो रहा है, यहाँ से एंटर हो रहा है, पीछे से एग्जिट हो रहा है। इसका मतलब करंट का डायरेक्शन कैसा है, इस तरह से है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो अगर करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज होता है, ओके, सो दैट पार्ट इज गोइंग टू बिहेव लाइक द नॉर्थ पोल। दिस इज द क्लॉक रूल। अभी हम आते दूसरे एंड की तरफ। दूसरे एंड पे वायर अगर हम ध्यान से देखेंगे, करंट बाहर से आके इधर से एग्जिट हो रहा है, यहाँ से आके इस तरह से एग्जिट हो रहा है, यानी कि वो इस डायरेक्शन में बाहर आ रहा है। सो दैट मीन्स इट इज़ कमिंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब वो बाहर आ रहा है इसका मतलब दिस एंड इज़ गोइंग टू बिहेव लाइक द साउथ पोल। आई रिपीट अगेन, जब मैं इस तरह से देखती हूँ तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, करंट यहाँ से एंटर होके यहाँ से एग्जिट हो रहा है, राइट, क्योंकि वायर इस तरह से वाइंडेड है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। तो व्हेन इट इज गोइंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दैट एंड इज गोइंग टू बिहेव लाइक द नॉर्थ पोल, एंड व्हेन इट इज कमिंग आउट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन दैट एंड इज गोइंग टू बिहेव लाइक द साउथ पोल। अब इमेजिन करो मैं इस वायरिंग का थोड़ा सा सेटिंग चेंज करती हूँ। पॉजिटिव इधर ही है, लेकिन अभी मैं सपोज पीछे से वायरिंग शुरू करती हूँ इस तरह से। सी कॉन्सेप्ट वही है, डायग्राम को कैसे भी चेंज करके दे सकते। अब ध्यान से देखो, मेरा वायर इस तरह पीछे से होते हुए आगे आ रहा है, करंट एंटर यहीं से हो रहा है बिकॉज दिस इज़ द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अब मैं वायर को अगर इस तरह से देखती हूँ, ध्यान से देखो, तो मेरा करंट यहाँ से एंटर होके यहाँ से एग्जिट हो रहा है, अगेन यहाँ से एंटर होके यहाँ से एग्जिट, तो यानी कि इस डायरेक्शन में आ रहा है, यानी कि दिस इज विच डायरेक्शन, क्लॉकवाइज। सो नाउ माई दिस एंड इज गोइंग टू बिहेव लाइक द साउथ पोल, पोलैरिटी चेंज हो गई। और अगर इस एंड पे मैं देखती हूँ ऐसे फेस ऑफ द करंट, तो यहाँ से एंटर होके यहाँ से एग्जिट हो रहा है, यहाँ से एंटर होके यहाँ से एग्जिट हो रहा है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। सो दिस इज गोइंग टू बिहेव लाइक द साउथ पोल। तो व्हेन वी आर गिवन द डायग्राम्स, ये दो मैंने अलग अलग डायग्राम दिए। एक केस में वायर बाहर से एंटर हो रहा है, एक केस में वायर पीछे से एंटर हो रहा है, जो मैंने अभी दोनों केसेस बताए। तो तुम्हें डायग्राम प्रॉपरली ऑब्जर्व करना है। अगर एग्जाम में तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो एक पेंसिल या पेन हाथ में ले लो और खाली इमेजिन करो वायर जब आगे से एंटर होगा, तो मैं यहाँ से अगर देख रही हूँ फेस ऑफ द वायर, देन हाउ इज इट गोइंग टू लुक।
एंड ऑपोजिट फेस से जब देख रही हूँ तो हाउ इज इट गोइंग टू लुक. अगर क्लॉकवाइज है तो इट इज़ गोइंग टू बिहेव लाइक द साउथ पोल, एंड अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो इट इज़ गोइंग टू बिहेव लाइक द नॉर्थ पोल. सो दिस इज़ द क्लॉक रूल विच इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन द पोलैरिटी ऑफ द मैग्नेट. आई होप आपको ये समझ में आएगा. घर में प्रैक्टिस कीजिए. इस तरह से आप कोई भी एक वुडन का कार्डबोर्ड लीजिए और वायर को पहले आगे की तरफ से वाइंड कीजिए इस तरह से, एंड सी टू डिटरमाइन, एंड फिर वायर को इस तरह से पीछे से वाइंड कीजिए एंड ट्राई टू फाइंड आउट दैट व्हाट विल बी द पोलैरिटी ऑफ द टू एंड्स. ओके, सो प्लीज सेंड योर messages in the comment section whether you have understood this chotu set subtopic about finding the polarity of an electromagnet, and keep watching our lectures. Please subscribe so that you get the intimation for the next lecture. Thank you so much and have a great day ahead. Bye everyone.